फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सोमवार को ही रिलायंस की एजीएम में ऐलान हुआ था कि कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में कूदेगी। एक दिन बाद ही खबर आ गई कि रिलायंस ने एक पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा को खरीद लिया है। रिलायंस की मंशा दिवाली के आसपास इस ब्रांड को फिर से लॉन्च करने की है, यानी पेप्सिको और कोका कोला की बादशाहत और कड़े कंपटीशन वाले सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक कैंपा की एंट्री होने जा रही है। रिलायंस जैसी मोटी जेब वाली कंपनी की छत्रछाया में कैंपा के बाजार में दोबारा लौटने से पेप्सिको और कोका कोला के लिए साफ तौर पर एक बड़ी चुनौती पैदा होने वाली है। खबरों के मुताबिक आरआईएल ने कैंपा की खरीदारी दिल्ली की प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से करीब 22 करोड़ रुपए में की है। रिलायंस का प्लान दिल्ली के आसपास रिलायंस रिटेल स्टोर, जियो मार्ट और 15 लाख से ज्यादा किराना स्टोर्स के जरिए इसे बेचने की है। ये किराना स्टोर्स रिलायंस के साथ B2B पार्टनरशिप में सामान खरीदते हैं। कैंपा एक पुराना ब्रांड है। 1990 के दशक में भारतीय मार्केट में कोक और पेप्सी के दाखिल होने के बाद कैंपा इनका मुकाबला नहीं कर पाई। कैंपा की कोला, ऑरेंज और लेमन फ्लेवर में सॉफ्ट ड्रिंक आती थी। 40 साल या उससे ऊपर की उम्र वाले ज्यादातर लोगों को इस आइकॉनिक ब्रांड की याद होगी। इस कैंपा की नींव प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने रखी थी। 1970 के दशक में जब कोक को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया, तब कैंपा कोला बाजार में दाखिल हुई। इस ब्रांड का स्लोगन द ग्रेट इंडियन टेस्ट था। उस वक्त मार्केट में पार्ले की थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का मौजूद थी। बाद में कोका कोला ने पार्ले के इन तीनों ब्रांड्स को खरीद लिया। हालांकि कोक और पेप्सिको की आंधी को कैंपा नहीं झेल पाई। खबरों के मुताबिक रिलायंस एफएमसीजी सेक्टर में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाने के लिए गुजरे दौर के दिग्गज ब्रांड्स को खरीदने की कवायद कर रही है। रिलायंस इन ब्रांड्स को फिर से खड़ा करना चाहती है और इनके जरिए एफएमसीजी सेक्टर में तेजी से दाखिल होना चाहती है। माना जा रहा है कि पेट्रोकेमिकल से लेकर डेटा तक बेचने वाली रिलायंस की बातचीत साउथ इंडिया की एक पॉपुलर सोप ब्रांड, एडिबल ऑयल और नमकीन ब्रांड के साथ भी चल रही है। अब मुकेश अंबानी और रिलायंस रिटेल को हेड कर रही उनकी बेटी ईशा अंबानी की नजर देश के बड़े एफएमसीजी मार्केट पर है। नजर HUL, ITC, नेस्ले, पेप्सी और कोक जैसे दिग्गजों को भी चुनौती देने पर है। अगर देश के बेवरेज मार्केट की बात की जाए तो भारत का नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट 2030 तक 1.47 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है। 2019 में मार्केट 671 अरब रुपए यानी 67,100 करोड़ रुपए का था। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में जूस, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आते हैं। दूसरी ओर अगर एफएमसीजी सेक्टर की बात की जाए तो क्रिस्टल की एक रिपोर्ट बताती है कि रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों वाले इस सेक्टर की ग्रोथ डबल डिजिट में रह सकती है। माना जा रहा है कि 2021-22 में सेक्टर 10 से 12% की ग्रोथ से बढ़ सकता है। देश का एफएमसीजी मार्केट $100 अरब से भी ऊपर का माना जाता है। इतने बड़े मार्केट पर दबदबा हासिल करने की कोशिश में अब आरआईएल भी है। यही वजह है कि रिलायंस की एजीएम में ईशा अंबानी ने कहा कि कंपनी 1 करोड़ मर्चेंट्स के साथ पार्टनरशिप करने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रिलायंस रिटेल का इरादा अगले 5 वर्षों में 7,500 कस्बों और 5 लाख गांवों तक पहुंचने का है। यानी रिलायंस ने अपनी दमदार एंट्री के साथ न सिर्फ एफएमसीजी के दिग्गजों बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के धुरंधरों कोक और पेप्सी में भी हलचल पैदा कर दी है। आने वाले वक्त में इस सेक्टर में जबरदस्त कंपटीशन दिखाई देना तय है।